हम हंसने लगते हैं। बुद्धि कहती है रो तो हम रोने लगते हैं। बुद्धि में आता है कि कुछ खाना चाहिए तो हम खाने लगते हैं। पूरे शहर पर इसका चलावा चलता है। 10 सैनिक हैं इसके, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 इंद्रियां और 11वां मन। ये इसके सेनापति हैं। 5 फणों वाला जो नाग है ये कोई और नहीं, 5 महाभूत हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। जब हम सो जाते हैं, सोने के उपरांत भी यह 5 महाभूत अपना काम करते हैं। ऐसे यह 5 महाभूत हैं। ये हमारे शरीर की रक्षा करता है, क्योंकि यदि सांस रुक जाएगी तो हम फिर नहीं चलने वाले। वायु के माध्यम से। और पुरंजनी जैसा कहती है, बुद्धि जैसा कहती है, हम वैसा करते हैं। हम उसके दास बन गए। बुद्धि ने कह दिया चलो आज कथा सुनने चलते हैं, तो कथा सुनने के लिए चल दिए। बुद्धि ने कहा अरे क्या कथा सुने, कथा में वही पंडित जी हैं, वही कथा है, अलग से क्या है, कुछ नहीं, चलो फिर कभी सुन लेंगे। फिर रह गए। कहने का भाव जो बुद्धि कहती है हम वैसा करने लग जाते हैं। परंतु ये जरा देवी कौन है, जिनसे कोई विवाह नहीं रचाना चाहता? तो सब जनों, जरा देवी है वृद्धावस्था, बुढ़ापा, जिसे कोई नहीं चाहता। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरे ऊपर बुढ़ापा है, कोई चाहता है? नहीं चाहता। आपने अपने जीवन में बहुत सारी तारीखें याद की होंगी कि अमुक तारीख में हमारा जन्म हुआ, अमुक तारीख में हमारी शादी हुई, अमुक तारीख में ये हुआ वो हुआ, अन्य अन्य तारीखें याद होती हैं। परंतु क्या किसी को ये तारीख याद है कि हमारे ऊपर बुढ़ापा कब आया? किसी को याद है? किसी को याद हो तो हाथ उठाओ। है किसी को याद? नहीं है। तो यही है वृद्धावस्था, जरा देवी, जिससे कोई विवाह नहीं करना चाहता। तो ये दुखी होकर के चंडवेग के पास पहुंची। चंडवेग कौन है? ये जो काल है ना, काल, समय, यही चंडवेग है। इसके जो सैनिक हैं, गंधर्व और गंधर्वियाँ, 360 काले, 360 गोरे। 360 जो काली गंधर्वियाँ हैं ये कौन है? बोले रात्रि हैं। 360 काले गोरे जो गंधर्व हैं कौन हैं? ये दिन हैं। ये गंधर्व गंधर्वियाँ हैं। और जब चंडवेग ने सभी सैनिकों को सौंप दिया तो इसी जरा देवी ने आक्रमण किया पुरंजनी पर, पुरंजन पर, इस शरीर पर अपना प्रतिनिधित्व जमाया, अपना अधिकार जमाया। और धीरे 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 हम लोग वृद्ध होते चले गए। पता नहीं चला कि हम काल रूपी व्याल के मुख में जा रहे हैं। काल व्याल मुखग्रास, काल रूपी व्याल के मुख में ग्रास बनते जा रहे हैं। परमात्मा कभी प्रकट होकर ये नहीं कहेंगे कि मैं भगवान हूँ। वह परमात्मा स्वयं सद्गुरु रूप में आकर जीव को आत्मबोध कराता है। तो राजन, अब समझ में आया कि यह कौन है? माया के ओ पुजारी, आगे की कुछ खबर है, इस घर से और बढ़कर
एक दूसरा भी घर है। इस प्रकार से देवर्षि नारद जी महाराज ने परंजनोपाख्यान के माध्यम से जीव का वास्तविक परिचय महाराज प्राचीन बरही को कराया। प्राचीन बरही तुरंत अपने स्वरूप को पहचान कर हिंसा मार्ग से निवृत्त हो गए और अंत में परम पद के अधिकारी बन गए। तो सज्जनों, इसलिए इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है कि कब अभी हैं, 2 मिनट बाद क्या होगा कुछ नहीं पता। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। बड़ा ही सुंदर भाव है। तो आइए इस भाव को प्रस्तुत करते हुए 10 मिनट का विश्राम कर देंगे, उसके पश्चात पुनः कथा। बल्ला बताओ, विश्राम देना है कि नहीं देना, पहले ये बताओ। विजित्वाश्व से दिखने में धर्म का ध्वज लगता है। पाखंड किसे कहते हैं? देखने में तो धर्म का ध्वज लगता है, परंतु पाप का ही जो खंड है, मैंने पहले दिन आपको बताया था, पाप का ही जो खंड है उसे कहते हैं पाखंड। ब्राह्मणों ने कहा कि हे पृथु महाराज, क्रोध न कीजिए, तो क्या करें? इंद्र ने बड़ा परेशान किया, यज्ञ किए तो ऋषियों ने कहा आप हमें आज्ञा दो, इंद्र को हम देखते हैं। बोले कैसे? बोले हम इंद्राय स्वाहा कर देंगे, इंद्र को ही यज्ञ में भस्म कर देंगे। बोले ऐसा भी होता है? बोले होता है। दैवाधीनं जगत् सर्वं मंत्राधीनास्य देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये जो सारा जगत है ये देवताओं के अधीन है। जगत किसके अधीन है? देवताओं के। मंत्राधीनास्य देवता, परंतु वह देवता भी किसी चीज के अधीन है। बोले किसके? बोले मंत्राधीना। ये जो वेदों के मंत्र हैं, शास्त्रों के मंत्र हैं, इनके अधीन कौन है? बोले देवता। मंत्राधीनास्य देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, तस्मात् ब्राह्मण देवता। परंतु वे मंत्र भी किसी के अधीन है। बोले किसके? बोले ब्राह्मणों के। मंत्र कौन पढ़ते हैं? ब्राह्मण पढ़ते हैं। इसलिए ब्राह्मणों को देवता कहा जाता है। इसलिए तो गोस्वामी जी ने भी प्रणाम किया है, वंदौ प्रथम महीश चरणम। प्रथम वंदना किसकी की? महीसुर। मही माने पृथ्वी, सुर माने देवता। पृथ्वी के जो देवता हैं उनको प्रणाम किया। तो पृथु महाराज ने आज्ञा दी, तो जो ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण किया तो मंत्र शक्ति के प्रभाव से इंद्र खिंचे चले आए। ब्राह्मण स्वाहाकार करने ही वाले थे कि विधाता ब्रह्मा प्रकट हो गए। अरे भाई ब्राह्मण देवताओं, ये क्या कर रहे हो? इंद्राय स्वाहा की जगह इंद्र को ही स्वाहा कर दोगे तो ये जो व्यवस्था है सृष्टि की सब बिगड़ जाएगी। ब्रह्मा जी ने सबको समझाया। पृथु महाराज ने ब्रह्मा जी के वचनों का आदर रखते हुए ब्राह्मणों को मना कर दिया, तो ब्राह्मण शांत हो गए। एक बार सारी प्रजा को बुला करके अपने पास बिठाया और प्रजाजनों को संबोधित करते हुए बोले, पृथु महाराज, हे प्रजाजनों, हे भाइयों, देखो, सभ्या शृणुतु भद्रं वः साधवो यैहागता। अरे सज्जन पुरुषों, मैंने आप सबको इसलिए बुलाया है कि प्रजा का कर्तव्य है
कि राजा को कर देवे। प्रजा का क्या कर्तव्य है? राजा को कर दे। परंतु राजा का भी कर्तव्य है क्या? बोले प्रजा से कर लेकर के प्रजा को सुरक्षा धर्म की व्यवस्था प्रदान करें। राजा ऐसा नहीं कि राजा कर लेकर के अनाप शनाप का अपना जीवन यापन करने लगे, धर्म और धर्म की व्यवस्था को ही बिगाड़ दे। जो राजा प्रजा के कष्ट को दूर नहीं करता वह मानो पाप भक्षण करता है, पाप खाता है। योद्धरेत करम राजा प्रजा धर्मे स्वशिक्षयन् प्रजानां शमनं भुङ्क्ते भगं च स्वं जहाति सः। उस राजा का ऐश्वर्य क्षीण हो जाता है जो प्रजा के धर्म का उद्देश्य नहीं करता, धर्म के अनुसार प्रजा का पालन नहीं करता। ऐसा बड़ा सुंदर उपदेश पृथु जी महाराज अपनी प्रजा को दे रहे थे कि आकाश मंडल में मानो चारों वेद मूर्तिमंत सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में मनुष्य रूप में अवतरित हो गए, प्रकट हो गए। बोलिए सनिकादिक महात्माओं की जय हो। तुरंत महाराज पृथु ने प्रणाम किया। सारी प्रजा ने उन चारों महापुरुषों का सम्मान किया। और बड़ा ही सुंदर उपदेश सनकादिक ऋषियों ने पृथु महाराज को दिया। पृथु जी ने कहा कि हे ऋषियों, हे महात्माओं, हमारे कल्याण का कोई मार्ग बताइए। तब सनत कुमार बोले, जब सज्जन पुरुषों से भेंट होती है तो समाज के कल्याण की ही चर्चा होती है। आपने देखा हो संत आ जाएं तो आप क्या उनसे अनर्गल बातें करेंगे? संत आएंगे तो उनसे अपने कल्याण का मार्ग ही प्रशस्त किया जाता है। और वो अनर्गल यदि बात करें भी तो इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं। इसलिए समस्त शास्त्रों का सार निचोड़ श्री सनकादिकों ने पृथु जी महाराज को दिया। शास्त्रे स्वीयाने वसुनिश्चितो नृणाम् प्रेमस्य सद्य विमृशेषु हेतुः असंगात्मव्यतिरिक्तात्मति दृढ़ारतिर्ब्रह्मणि निर्भयः। समस्त शास्त्रों का अच्छी तरह से मंथन करने के बाद प्राणी मात्र के कल्याण का एक ही उपाय सुनिश्चित किया गया है। बोले क्या? बोले जो अनात्म वस्तुएं हैं, जो नष्ट होने वाली वस्तुएं हैं, उनसे असंग रहना चाहिए, उनका संग नहीं करना चाहिए और आत्मस्वरूप को पहचान कर उसी में अपनी स्थिति बना करके उसी में स्थित हो जाना चाहिए। ऐसा सुंदर उपदेश दिया। इसलिए तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है उसे तुम पहचानो, उसी में दृढ़ी रति को दृढ़ करो। इस प्रकार से बड़ा दिव्य उपदेश दिया पृथु महाराज को। प्राणादारा सुता ब्रह्मन् गृहाश्च सपरिच्छदा राज्यं बलं महीकोश इति सर्वं निवेदितम्। बड़ा दिव्य उपदेश दिया तो पृथु महाराज ने प्रणाम करके कहा, हे महाराज, अब मैं आपको दक्षिणा के रूप में क्या दूं? क्या दूं मैं आपको? तब सनकादिकों ने कहा, क्या दोगे? बोले महाराज, मैं अपने प्राण दे सकता हूँ, अपना राज्य दे सकता हूँ, सब कुछ आप पर न्यौछावर कर सकता हूँ। इति सर्वम निवेदितम, सर्वस्व आज से आपका।
सनत कुमार प्रसन्न हो गए और कहा, हे प्रभु जी महाराज, अब ये जो आपने संकल्प किया है आज से हमारा है, जो कुछ भी है वह हमारा है, इसलिए हम तुम्हें पुनः इसको वापस कर रहे हैं और इसका उपभोग करो, इसका पालन करो और इसकी अच्छी तरह से देखभाल करो। अब इसको अपना मत समझना। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ऐसे पृथु जी महाराज जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया। बोलिए पृथु महाराज की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इन्हीं के वंश में आगे चल करके राजा प्राचीन बरही हुए। प्राचीन बरही बड़े भारी कर्मकांडी थे, बड़े ही यज्ञ कराते थे, परंतु यज्ञ में पशुओं की बलि दिया करते थे। एक बार नारद जी आए, नारद जी ने राजा को समझाया, राजन देखो आकाश की ओर। राजा ने जब आंख उठा करके ऊपर देखा तो जो जीव जिनकी बलि राजा ने दी थी वो सभी मुंह फाड़ करके खड़े हुए थे। राजा घबरा गया, बोले प्रभु ये क्या है? बोले ये कुछ नहीं, ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है। तुमने जो इनकी बलि दी है, ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि किस दिन तुम मरो और तुम्हें भक्षण करने के लिए हम भी तैयार बैठे। घबरा गए राजा प्राचीन बरही। राजा ने कहा, महाराज मेरा इसमें कोई दोष नहीं। बोले क्यों? बोले मुझसे तो पंडितों ने जैसा कह दिया मैंने वैसा किया। मैं तो यजमान था, ब्राह्मणों ने कहा कि बलि दो तो मैंने बलि की व्यवस्था कर दी। बड़ा ही सुंदर दृष्टांत दिया। क्या? बोले किसी को बीड़ी पीने की लत लग गई। एक सज्जन थे जिनको बीड़ी पीने की बड़ी भारी बुरी आदत पड़ गई। तो क्या किया, एक दिन गुरुदेव के पास पहुंचे। गुरुदेव ने समझाया, डांटा, क्यों रे बीड़ी पीता है? मालूम नहीं धूम्रपान करने से फेफड़े खराब हो जाते हैं, धूम्रपान निषिद्ध है। शिष्य बोला, गुरुजी मालूम है पर क्या कर, रहा नहीं जाता। यही विडंबना है आजकल लोगों की। बोले महाराज क्या करें, छूटती नहीं है। तो महात्मा ने सोचा कि ये छोड़ने वाला नहीं है। बोले इसकी आदत को कैसे रोका जाए, क्या करें? भाई बचपन से आदत बिगड़ी हुई है, और जब बचपन से बिगड़ी है तो कुछ दिन में तो सुधरने वाली नहीं है, महीनों लग जाएंगे इसको सुधरने में। गुरुजी ने उसको समझाया, बेटा ऐसा किया कर, रविवार वाले दिन तू बीड़ी पी लिया कर। जब रविवार आए तो उस दिन बीड़ी पी लिया कर। उसने मन में विचार किया, ये अच्छा किया गुरुजी ने। अब गुरुजी के यहाँ से आया और सज्जनों रविवार आया, और रविवार ज्यों ही आया बीड़ी पीने लगा। लोगों को, अपने मित्रों को इकट्ठा कर लिया, अरे आओ आओ जल्दी आओ। बोले क्या बात है? बोले अरे आज तो हमारे गुरुजी ने बताया है कि रविवार को तो बीड़ी अवश्य पीनी चाहिए, रविवार को बीड़ी पीने का अलग ही महत्व होता है, गुरुजी ने कहा है। और सज्जन वो तो सबको बीड़ी पिलाने लगा, और इतनी बीड़ी पिए कि पूरे दिन बीड़ी, मतलब पूरे 7 दिन की कसर एक ही दिन में निकाल लिया।
रविवार। कहने का मतलब शास्त्र वेद बड़े ही परोक्षवाद हैं। परोक्षवादो वेदोयम बालानां मनसासनं। वेद भगवान बड़े ही परोक्षवादी हैं। जब उन्होंने देखा कि जो जीव हिंसा के बिना नहीं रह सकते, इन्हें कैसे रोका जाए, जो नित्य प्रति मांस इत्यादि का भक्षण करने वाले हैं, कैसे रोका जाए, तो नियम बनाया क्या कि अमुक यज्ञ करने पर अमुक पशु की बलि दे दें। क्योंकि रोज रोज यज्ञ नहीं होते, सालों में जब कभी यज्ञ होंगे तो जिनकी प्रवृत्ति है मांस खाना, उनके लिए, ना कि सबके लिए। और एक शब्द और आता है, हृदयम आलभे, स्पर्श करना। जब विवाह होता है कन्या का तो उसमें शब्द आता है कन्याया वरस्य हृदयम आलभेत। वर को कन्या के हृदय का आलभन करना चाहिए, स्पर्श करना चाहिए। परंतु उसका आलभेद का मतलब यदि मारना लगा लें तो फिर क्या होगा? अगर वर कन्या को मार देगा तो फिर शादी का क्या मतलब रहा? आलभेद का मतलब स्पर्श करना। तो वेदों ने ऐसी व्यवस्था बनाई, किसके लिए? जो हिंसा परक लोग हैं उनके लिए। कोई सज्जन थे, एक जगह उन्होंने पढ़ लिया कि वेद पढ़ना पाप है। अब तो चिल्ला चिल्ला करके गाना शुरू कर दिया, अरे तुमने देखा यहाँ लिखा है वेद पढ़ना पाप है, वेद नहीं पढ़ना चाहिए। कोई एक बुद्धिमान व्यक्ति मिले, उन्होंने देखा कि वेद पढ़ना पाप है, ऐसा तो हो नहीं सकता। परंतु उसी पुस्तक में जब दूसरा पन्ना पलट करके देखा तो उसमें क्या लिखा था? बोले असौच अवस्थायाम वेदम न पाठयेत, वेदम न पठति। असौच अवस्था में वेद नहीं पढ़ना चाहिए, वेद पढ़ना पाप है। असौच माने जब हम पवित्र न हों, शुद्ध होकर के वेद पढ़ना चाहिए। तो कुछ लोग गलत अर्थ लगा लेते हैं, बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं। आज नारद जी महाराज ने प्राचीन बरही को सुंदर पुरंजन उपाख्यान का आदेश किया, उपदेश किया। कहा ध्यान दीजिए। प्राचीन बरही से कहा, हे राजन ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। अब आप लोग भी ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर ध्यान थोड़ा भी भटक गया तो कहानी समझ में नहीं आएगी, है ना? इसलिए बड़े ध्यान से सुनना। दो मित्र थे, दो मित्र थे। एक का नाम था अविज्ञात और दूसरे का नाम था पुरंजन। दोनों ही घनिष्ठ सखा हैं। एक दिन पुरंजन बोला कि मित्र चलो कहीं घूमने चलते। होता है ना, जब मित्र आपस में बैठते तो कभी मन में विचार आता है चलो घूमने चलते हैं। परंतु मित्र ने कहा ठीक है। अविज्ञात ने कहा भाई ऐसा कर, तू ही घूमा, मेरी इच्छा नहीं, हम तो अपने घर में ही ठीक है। परंतु पुरंजन बोला नहीं, तो मैं घूम के आता। और ऐसा कह करके पुरंजन घूमने के लिए चल पड़ा। पुरंजन ने लाखों शहर घूम डाले, लाखों, परंतु कहीं भी उसका मन नहीं लगा। कोई शहर उसे अच्छा नहीं लगा। अचानक एक 9 दरवाजे वाला शहर उसे दिखाई दिया। बड़ा सुंदर शहर था।
भीतर घुस गया। शहर के भीतर प्रवेश किया। प्रवेश करते ही एक सुंदरी कन्या का दर्शन हुआ। एक सुंदर कन्या उसे नजर आई। पुरंजन उस कन्या के निकट जाकर के बोला, देवी जी नमस्कार, कैसी हैं? क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूं? आप कौन हैं? कन्या बोली, सुनो, मैं इस शहर की मालकिन हूं। ये जो शहर है ना, मैं इसकी देवी हूं, मालकिन हूं। इस शहर में मेरी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, पत्ता भी नहीं हिलता। ये मेरे 10 सैनिक हैं जो मेरी आज्ञा के अनुसार काम करते हैं, और ये जो सेनापति है जो इन सैनिकों को संभालता है, ये 5 फन का नाग मेरे साथ रहता है, जो इस शहर की दिन रात रखवाली करता है। अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ है। इस शहर पर अकेली राज्य करती हूँ, और मेरे माता पिता का मुझे पता नहीं कि मुझे जन्म किसने दिया। पुरंजन को लगा कि ये बहुत अच्छा हुआ, ये बहुत बड़ी मालकिन है। पुरंजन बोला, देवी जी विवाह तो हमारा भी नहीं हुआ है। फिर तो दोनों ने ही एक दूसरे को पसंद किया, वरमाला पहना करके विवाह कर लिया। अब तो पुरंजन अपनी पत्नी पुरंजनी में धीरे धीरे इतना रम गया, इतना आसक्त होता चला गया कि पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, पुरंजनी गाए तो पुरंजन गाए, पुरंजनी नाचे तो पुरंजन नाचे। क्वचिद गायति गायन्त्या धसन्त्यां रुदति क्वचित्, क्वचित् धसन्त्यां हसति जल्पन्त्यामनुजल्पति। क्रीड़ा मृग की तरह पुरंजन पुरंजनी के इशारों पर नाचने लगा, संकेतों पर नाचने लगा। एक दिन की बात, एक जरा नाम की कुरूप कन्या, रूपवान नहीं, कुरूप, जिसका कोई रूप नहीं, जो जिस पुरुष के पास जाए वही पुरुष उसको धुतकार दे, कोई भी उसको वर्ण करने के लिए तैयार नहीं हो, कोई भी उससे शादी करना पसंद नहीं करे, उसे देख करके भाग जाए। तो वह चंडवेग नाम के राजा के पास पहुंची, गंधर्व के पास जाकर के बोली कि महाराज मैं संसार से बड़ी पीड़ित हूं, कोई भी मुझे स्वीकार नहीं करता। चंडवेग ने कहा, देवी दुखी मत हो, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। मेरे पास 360 काली काली गंधर्वियां हैं और 360 गोरे गोरे गंधर्व हैं। ये सारी सेना आज से मैं तुम्हें सौंप देता हूँ, तुम्हें जो पसंद आए उसी के साथ विवाह रचाओ, और यदि कोई भागे तो सैनिक उसे पकड़ करके तुम्हारे हवाले कर देंगे। और ये मेरा छोटा भाई प्रज्वार, इसे भी अपने साथ रखो, मैं तुम्हें अपनी बहन बनाए लेता हूं। चंडवेग ने उसको अपनी बहन बना लिया। प्रज्वारोऽयं मम भ्राता त्वं च मे भगिनी भव, तुम मेरी बहन बन जाओ। अब तो जरा देवी प्रसन्न हो गई, और वह सारी सेना लेकर जब घूमने निकली तो उसकी दृष्टि पुरंजन पर पड़ गई। पुरंजन को पाने के लिए उसने पुरी में के जो 10-11 सैनिक थे, उन्होंने उसका खूब विरोध किया, खूब उसको रोका, परंतु उसके सैनिकों ने हमला कर दिया और सबको मार दिया। पुरंजन महलों में सोया हुआ है, उसे तो पता भी नहीं कि शहर पर हमला हो चुका है।
सो रहा है, कुछ भी पता नहीं। परंतु इतना भयंकर युद्ध हुआ कि पुरंजन को जो 10-11 सैनिक थे वो सब मर गए। 5 फणों वाला जो नाग था वह भी घायल होकर के भाग गया। महल में घुसकर चरा देवी ने पुरंजन को बंदी बना लिया। अब पुरंजन रोया, हाय हाय, मेरे बिना मेरी पुरंजनी कैसे खाएगी, कैसे पिएगी, कैसे रहेगी। ये सब सोचते सोचते पुरंजन का प्राण निकल गया, प्राणांत हो गया। शास्त्र का नियम है अंते यामति सा गति। शास्त्र कहते हैं कि मरते समय जो हमारी बुद्धि में शब्द रहता है, हमारी बुद्धि जो सोचती है, मरते समय हमें उसी में प्रवृत्ति होती है, वही जन्म मिलता है। तो पुरंजनी में जन्म मन था, इसलिए स्त्री का रूप धारण हुआ अगले जन्म। एक मलयध्वज नाम के राजा से इसका विवाह हुआ। समय पश्चात वह मलयध्वज नाम का राजा भी मरा और ये जो स्त्री बना हुआ पुरंजन था, आज सती होने के लिए राजा के सिर को अपनी गोदी में रख करके सती होने के लिए चला। इधर उसका जो मित्र था अभिज्ञात, जिसने ये कह दिया था कि हमें नहीं जाना घूमने, उसे मन में विचार आया कि अरे मेरा मित्र घूमने के लिए गया था पर लौट कर के नहीं आया, चल करके देखता हूं कहीं भटक तो नहीं गया। उसका वही पुराना मित्र अभिज्ञात आज उस पुरंजन को ढूंढने के लिए आया तो क्या देखा कि वह पुरंजन अपने पति का सिर लिए सती होने के लिए जा रहा है। जब अभिज्ञात ने देखा तो आवाज लगाई, अरे मित्र, अरे भाई, क्या कर रहे हो, कहां सत्ता होने जा रहे हो। उसने कहा, तुम कौन हो। मैं तो अपने पति के शोक में संतप्त हूं और तुम मुझे अपना मित्र कह रहे हो। मुझे स्त्री का कोई मित्र नहीं है, मेरा तो जो सब कुछ था मेरा पति था। ब्राह्मण बना अभिज्ञात बोला, वाह भैया, तुम तो पूरे पतिव्रता बन बैठे हो, आज मुझे बिल्कुल भूल गए। मैं तेरा पुराना मित्र अभिज्ञात हूं, याद कर हम तुम कितने आनंद से मानसरोवर के हंस की तरह रहते थे। तू घूमने क्या निकला, मुझे भूल ही गया। जो स्मरण आया पुरंजन को, सज्जनों छोड़ करके आ जाओ। अभिज्ञात के साथ पहचान गया, दोनों मित्र गले मिले और आनंद के साथ सारा प्रपंच छोड़ करके पुनः अपने घर में आकर के विश्राम करने लगे। नारद जी ने कहा, राजन, कथा सुन समझ में आई कि नहीं। अब आप लोग बताओ, आप लोगों की समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। तो अब आगे चले। महाराज जी आप लोगों से पूछ रहे हैं, आपकी समझ में आ गई कि नहीं आई। कुछ तो कह रहे हैं नहीं आई। अभी नहीं आई, अब आ जाएगी। नारद जी ने भी इसी प्रकार पूछा, किससे, प्राचीन बरही से, कि राजन कथा तुम्हारी समझ में आई। राजा बोला, महाराज कथा समझ में नहीं आई। कथा अच्छी तो बहुत लगी, बहुत सुंदर कथा थी, पर समझ में कुछ नहीं आया, पल्ले कुछ नहीं पड़ा। तो मुझे लगता है जब प्राचीन बरही की समझ में नहीं आई तो आप लोगों की समझ में भी नहीं आई होगी, पर अब समझ लो, अब आ जाएगी समझ। समझ आया। देखो, जीवात्मा और परमात्मा दोनों शाश्वत सखा हैं। अभिज्ञात कौन है, परमात्मा,
पुरंजन कौन है? जीवात्मा, हम और आप, हम सब पुरंजन हैं। पुरंजन कोई और नहीं, हम और आप ही पुरंजन हैं। पुरम जनयति इति पुरंजना। ये जीव कर्मानुसार अनेक पुरियों में जाता है। जैसा जैसा कर्म करता है उस कर्म के आधार पर अनेक योनियों में जन्म लेता है। कभी कीट बना, कभी मच्छर बना, कभी गधा बना, कभी घोड़ा बना, कभी हाथी बना। अनेक प्रकार की योनियां। कितनी योनियां हैं? 84 लाख। तो यह जीव 83,99,999 योनियों में घूमता हुआ जब 84 लाख योनियों में मनुष्य नगरी में, मनुष्य योनि में जब जाता है, तो इसे वह नगर बहुत सुंदर लगता है। ये मनुष्य योनि कैसी है? 9 दरवाजे वाली। इस शरीर में 9 छिद्र हैं, हमारे शरीर में, है ना। सबसे अच्छा शहर इसे ये लगा। ये 9 दरवाजों की पूरी मानव शरीर है। इस शरीर को देखते ही मन खुश हो गया। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भागे मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भागे मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाई न जेहि परलोक सवारा, पाई न जे पर लोक सवारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। सबसे सुंदर शहर है। ज्यों ही नगर में प्रवेश किया, सबसे पहले सुंदरी से परिचय हुआ। वो सुंदरी कौन थी? ये सुंदरी है कौन? हमारी बुद्धि। अब जो हमारी बुद्धि में आता है, बुद्धि कहती है हंसो तो हम हंसने लगते हैं, बुद्धि कहती है रो तो हम रोने लगते हैं, बुद्धि में आता है कि कुछ खाना चाहिए तो हम खाने लगते हैं। पूरे शहर पर इसका चलावा चलता है। 10 सैनिक हैं इसके, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 इंद्रियां और 11वां मन। ये इसके सेनापति हैं। 5 फणों वाला जो नाग है ये कोई और नहीं, 5 महाभूत हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। जब हम सो जाते हैं, सोने के उपरांत भी यह 5 महाभूत अपना काम करते हैं। ऐसे यह 5 महाभूत हैं। ये हमारे शरीर की रक्षा करता है, क्योंकि यदि सांस रुक जाएगी तो हम फिर नहीं चलने वाले। वायु के माध्यम से। और पुरंजनी जैसा कहती है, बुद्धि जैसा कहती है, हम वैसा करते हैं। हम उसके दास बन गए। बुद्धि ने कह दिया चलो आज कथा सुनने चलते हैं, तो कथा सुनने के लिए चल दिए। बुद्धि ने कहा अरे क्या कथा सुने, कथा में वही पंडित जी हैं, वही कथा है, अलग से क्या है, कुछ नहीं, चलो फिर कभी सुन लेंगे। फिर रह गए। कहने का भाव जो बुद्धि कहती है हम वैसा करने लग जाते हैं। परंतु ये जरा देवी कौन है, जिनसे कोई विवाह नहीं रचाना चाहता,
तो सब जनों, जरा देवी है वृद्धावस्था, बुढ़ापा, जिसे कोई नहीं चाहता। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरे ऊपर बुढ़ापा है, कोई चाहता है? नहीं चाहता। आपने अपने जीवन में बहुत सारी तारीखें याद की होंगी कि अमुक तारीख में हमारा जन्म हुआ, अमुक तारीख में हमारी शादी हुई, अमुक तारीख में ये हुआ वो हुआ, अन्य अन्य तारीखें याद होती हैं। परंतु क्या किसी को ये तारीख याद है कि हमारे ऊपर बुढ़ापा कब आया? किसी को याद है? किसी को याद हो तो हाथ उठाए। है किसी को याद? नहीं है। तो यही है वृद्धावस्था, जरा देवी, जिससे कोई विवाह नहीं करना चाहता। तो ये दुखी होकर के चंडवेग के पास पहुंची। चंडवेग कौन है? ये जो काल है ना, काल, समय, यही चंडवेग है। इसके जो सैनिक हैं, गंधर्व और गंधर्वियाँ, 360 काले, 360 गोरे। 360 जो काली गंधर्वियाँ हैं, ये कौन है? बोले रात्रि हैं। 360 काले गोरे जो गंधर्व हैं, कौन है? दिन हैं। ये गंधर्व गंधर्वियाँ हैं। और जब चंडवेग ने सभी सैनिकों को सौंप दिया तो इसी जरा देवी ने आक्रमण किया पुरंजन पर, इस शरीर पर अपना प्रतिनिधित्व जमाया, अपना अधिकार जमाया। और धीरे 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 हम लोग वृद्ध होते चले गए। पता नहीं चला कि हम काल रूपी व्याल के मुख में जा रहे हैं। काल व्याल मुखग्रास, काल रूपी व्याल के मुख में ग्रास बनते जा रहे हैं। परमात्मा कभी प्रकट होकर ये नहीं कहेंगे कि मैं भगवान हूँ। वह परमात्मा स्वयं सदगुरु रूप में आकर जीव को आत्मबोध कराता है। तो राजन, अब समझ में आया कि यह कौन है? माया के ओ पुजारी, आगे की कुछ खबर है। इस घर से और बढ़कर एक दूसरा भी घर है। इस प्रकार से देवर्षि नारद जी महाराज ने पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से जीव का वास्तविक परिचय महाराज प्राचीन बरही को कराया। प्राचीन बरही तुरंत अपने स्वरूप को पहचान कर हिंसा मार्ग से निवृत्त हो गए और अंत में परम पद के अधिकारी बन गए। तो सज्जनों, इसलिए इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है कि कब, अभी हैं, 2 मिनट बाद क्या होगा, कुछ नहीं पता। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। बड़ा ही सुंदर भाव है। तो आइए इस भाव को प्रस्तुत करते हुए 10 मिनट का विश्राम कर देंगे। उसके पश्चात पुनः कथा। बल्ला बताओ, विश्राम देना है कि नहीं देना? पहले ये बताओ। 10 मिनट विश्राम देना। जिंदगी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। किसी का साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। किसी का साथ देती नहीं है किसी का। हरि बोल।
ना बुझ जाए। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, सब बुझ जाएगी जलते जलते, सब बुझ जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का। साथ देती नहीं ये किसी का, किसी का साथ देते नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देते नहीं ये किसी का। जय हो। ताली बजाते हुए ऊपर हाथ करके जय हो। हरि बोल। जय हो। दुनिया है हकीकत पुरानी, दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी, चल के रुकना है इसकी रवानी। दुनिया है हकीकत पुरानी, दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी, चल के रुकना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देते नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देते नहीं ये किसी जय हो। हरि बोल। श्री राधे। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। आपने देखा होगा इस संसार में लोग चले जाते हैं परंतु उनकी यादें रह जाती हैं। क्यों? कीर्तिर्यस्य सजीवति, अच्छे व्यक्ति की यादें रह जाती हैं और जब तक उसकी यादें रहती हैं तब तक उसका नाम रहता है। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, वो दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देते नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देते नहीं ये किसी का। किसी का साथ देती नहीं ये
बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो नारद जी महाराज की जय हो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो अब 10 मिनट का विश्राम है। जो भी जलपान इत्यादि करना चाहें वह जलपान करें, और 10 मिनट से 11 मिनट ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस कथाएं अभी बहुत शेष हैं। तो सभी 10 मिनट का विश्राम करके पुनः यथावत अपने अपने स्थान पर विराजमान हो। तर गई सुध रही न तन की, बिसर गई सुध रही न तन की, हाय रे नाचने लग गए हो ओ बाके बिहारी की अखियाँ जादू कर गई, बाके बिहारी की अखियाँ जादू कर गई। बिसर गई सुध रही न तन की, बिसर गई सुध रही न तन की, हाय रे नाचने लग गए हो बाके बिहारी की अखियाँ जादू कर गई, बाके बिहारी की अखियाँ जादू कर गई। चटक मटक कजरा रे नैना, चटक मटक कजरा रे नैना, देखे बिन नहीं आए चैना, देखे बिन नहीं आए चैना, देखे बिन नहीं आए चैना, देखे बिन नहीं आए चैना। दुनिया से तो खूब बचाई, दुनिया से तो खूब बचाई, इनसे नजरे लड़ गई हो बाके बिहारी की अखियाँ जादू कर गई, मुझे बिहारी की अखियाँ जादू कर गई। भक्तों का तू मान ले कहना, भक्तों का तू मान ले कहना, प्रभु चरणों से दूर न रहना, दुनिया से दूर न रहना, प्रभु चरणों से दूर न रहना, प्रभु चरणों से दूर न रहना। इनसे तो मैं खूब बचाई, इनसे तो मैं खूब बचाई, रब से नजरे लड़ गए हो बाके बिहारी की अखियाँ जादू कर गई, कुंज बिहारी की अखियाँ जादू कर गई। वो बिसर गई सुध रही न तन की, बिसर गई सुध रही न तन की, हाय रे नाचने लगे